दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम बात करेंगे। हम सब लोग जब भी हमें कुछ भी करना होता है, जब भी हमें कोई निर्णय लेना होता है, कोई नया काम करना है, कोई भी नई चीज़ शुरू करनी है, कहीं जाना है, कुछ व्यापार शुरू करना है, कोई रिलेशनशिप शुरू करनी है, कुछ भी हम कुछ भी काम करना हो हमको, या हमारे सामने कोई चुनौती होती है, कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम उसका हल ढूंढना चाहते हैं। और ये हमारे सामने रोज़ ये परिस्थितियाँ निर्मित होती है कि हमको हर रोज़ कुछ ना कुछ निर्णय लेने होते हैं। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये निर्णय जब हम किसी प्रश्न का जवाब, किसी निर्णय लेना और हमारे मन में कोई प्रश्न होता है, तो जब हम उसका जवाब चाहते हैं तो हमारे मन में कई सारे जवाब आते हैं और हम इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या गलत होगा। हम निर्णय लेना चाहते हैं, उस समय हमारे मन में प्रश्न उठते हैं और प्रश्न उठते हैं तो उनके कई जवाब आते हैं। और जवाबों में फिर हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा जवाब हमारे लिए सही है, कौन सा हल हमारी समस्या का सबसे सही होगा, हमें क्या किया करना चाहिए जो कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। यह हमारे सामने रोज होता है। हमारी कोई बीमारी है तो उसका इलाज कहाँ कराना है, कैसे कराना है। व्यापार करना है तो व्यापार में कौन सा व्यापार करना है, कैसे करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे करना है। अगर संबंध है कि किसी लड़के की लड़की से शादी होनी है, लड़की के लड़के से शादी होनी है, तो कौन उपयुक्त रहेगा उसमें। हमको अगर हमारे कॉलेज को डिसाइड करना है कि हमें किस कॉलेज में पढ़ाई करना है, कौन सा वाहन खरीदना है, कौन सा घर खरीदना है, कुछ भी, ये सारी चीज़ें हम रोज़ हमें डिसाइड करनी होती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो सीईओज होते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े निर्णय रोज लेने होते हैं। पॉलिटिशियंस को निर्णय लेने होते हैं। आजकल कहा जाता है कि वही आदमी सबसे अच्छा सीईओ हो सकता है किसी कंपनी का, जो जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, जो अपने अंतर मन की आवाज़ को पकड़ सके और सही निर्णय ले सके। आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस या इंट्यूशन, इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आप हर प्रश्न का जवाब तो आप गूगल से पूछ सकते हो, गूगल आपको हर किसी चीज़ का जवाब दे सकता है, पर उसमें से आपके लिए कौन सा जवाब सही है, ये आपका अंतर्मन, आपका इंट्यूशन हमको बताता है। तो इंट्यूशन कब आएगा, हमको कैसे पता चले कि ये तो मेरे बाहरी मन की आवाज़ है या तो ये मेरे अंतर मन की आवाज़ है। इंट्यूशन है क्या, अंतर मन की आवाज़ है क्या। और इस सवाल का जवाब मैं भी बहुत समय से ढूंढ रहा था। मुझे जवाब मिला। जब मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं मेडिटेट करता हूँ, तो कई प्रश्नों के जवाब जो हमको ऐसे बाहरी हमारी दुनिया में नहीं मिल पाते हैं, वो हमको हमारे अंतर्मन से मिलते हैं। तो मुझे वो जवाब मिला कि मैंने उसको इस तरीके से एक बार बताया भी था, लिखा भी था फेसबुक पे, कि जब मस्तिष्क में हमारे विचारों की अनुभूति होती है, जब विचारों की अनुभूति मस्तिष्क में होती है, तो वो हमारे विचार है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। पर जब हमारे हृदय में विचारों की अनुभूति होती है, जब हमारे हृदय में भावनाओं की अनुभूति होती है, जब हमारे हृदय से कोई आवाज़ आती है, तब वो हमारा इंट्यूशन होता है। तो परमात्मा की अनुभूति हमेशा हमारे हृदय में होती है। परमात्मा से मतलब हमारा इंट्यूशन, अंतर मन की आवाज़, वो हमेशा हमारे हृदय प्रदेश से आती है, हमारे हार्ट, हृदय से हमको मिलती है। हृदय मतलब हमारा फिजिकल हार्ट नहीं, जिससे कि ब्लड पंप हो रहा है, बल्कि हमारा हार्ट चक्र, हमारा हृदय चक्र। जब भी हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, जब हम हमारे कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अल्फा स्टेट में ले जाते हैं, जब हमारे मन को एकदम हम शांत कर देते हैं कॉन्शियस माइंड को, उस समय जो विचारों की अनुभूति होती है हमें, वो हमेशा हमेशा हमारे हार्ट से होती है, हमारे हृदय चक्र से होती है। और वो जो आवाज़ होती है वो अंतर मन की होती है। तो आज मैं आपको इस कि कैसे हम हमारे इंट्यूशन को पहचानें, कैसे हम हमारे अंतर मन की आवाज़ को पहचानें, और कैसे हम हमारी हर समस्या का हल हमारे अंदर ढूंढें। हमेशा हम हमारी समस्याओं का हल, हमारी परेशानियों का हल, या हमारा कोई भी प्रश्न होता है उसका जवाब हम बाहर ढूंढते हैं। हम हमारे बड़ों से पूछते हैं, हम ग्रंथों को अलग अलग पढ़ते हैं, या हम हमारे टीचर्स से पूछते हैं, या हम संतों से, स्वामी जी से, गुरुओं से हम उन प्रश्नों का जवाब पूछते हैं।
आज मैं आपको बताता हूँ कि हमको एक्चुअली हमारे प्रश्नों का जवाब कहाँ पूछना चाहिए, हाँ, और वो जवाब हमारे लिए बिल्कुल सही हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको गीता जी से एक श्लोक को कोट करके बताऊंगा और मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे गीता जी में इंट्यूशन के बारे में क्या बताया है श्री कृष्ण ने। मैं आपको गीता जी के 17वें अध्याय का ये 23rd श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली इंट्यूशन है क्या और ये कहाँ से आता है, हाँ, और ये हमेशा सही क्यों होता है, हाँ? तो 23वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माणरतिविदः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ये श्लोक श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है। अब इसका क्या मतलब है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि ओम परमात्मा का नाम है, ओम परमात्मा का नाम है ना, और ब्रह्मा ही यही ब्रह्मा का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, इंगित करता है और ब्रह्मा का परिचायक है। इसी से पूर्व में यज्ञ वेद ब्राह्मण रचे गए। ओम तत् और सत से यज्ञ वेद और ब्राह्मण की रचना हुई, अर्थात यज्ञ वेद और ब्राह्मण ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है। ओम के सतत चिंतन से ही यज्ञ होता है। यज्ञ होने लगा तो साधक के हृदय में भगवान के निर्देश उतरने लगते हैं। वही साधक के लिए वेद है और उन निर्देशों पर चलते हुए ब्रह्मा के साथ एकीभूत होने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार ओम से ही यज्ञ वेद और ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। अब ये किस तरह से श्री कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि जब आप लगातार ओम में सतत आपका चिंतन रहेगा। ओम में सतत चिंतन से मतलब क्या है यहाँ की जगह कि जब हम हमारी सांसों पर पूरा ध्यान लगाएंगे, ओम मतलब कि जो ध्वनि है, जो निराकार ब्रह्म की ध्वनि है जिसको हम सब मानते हैं, तो जब हम सतत अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे, हमारे सांसों की आवन जावन पर ध्यान लगाएंगे, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, वो एक अल्फा स्टेट में चल जाएगा जहाँ हमारे कॉन्शियस मन के थॉट्स आना समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हमेशा आप अपना चिंतन कहाँ लगाइए, ओम में लगाइए। ओम में लगाएंगे तो आप ओम में चिंतन कैसे लगाएंगे कि आप आपकी सांसों का ध्यान पूरी तरह से अपने मन को अपने सांसों पर लगाइए, सांसों की आवन जावन पर लगाइए, तो आपका मन शांत हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा है श्री कृष्ण ने, यज्ञ कहा है कि आप आपकी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आप आपकी सांसों पर ध्यान देंगे तो उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, और जब आपका मन शांत होगा तो आपके जो भी प्रश्न आप पूछेंगे वो आपके हृदय से आपको जवाब मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा और आप आपके मन की अल्फा स्टेट में रहेंगे, तो उस समय भगवान के निर्देश, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस के परमात्मा के निर्देश आपके हृदय में उतरने लगेंगे। मतलब आपने जो भी प्रश्न पूछा है, जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो आपके अंदर से, आपके अंतर मन से आपके प्रश्नों के जवाब प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर के निर्देश प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर मतलब कौन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी परम चेतना। जब हम उससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो हमारे जब कॉन्शियस माइंड को हम शांत कर देते हैं तो हमारा अंतर मन उन प्रश्नों के जवाब देने लगता है। ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में उपस्थित है और ईश्वर उस हमारे हर प्रश्न का जवाब देना शुरू कर देते हैं। कैसे, हमारे हृदय में, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ आती है, हमारे हृदय में हमको अनुभव होता है कि हमारे प्रश्नों का हमको जवाब मिल रहा है, और हमारे हृदय में जो प्रश्नों का जवाब आ रहा है, हमारे हृदय में जो प्रकट हो रहा है, वो ही वेद है। तो जब आप आपके मन को शांत करेंगे और उसको अपने सांसों पर लगाएंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, अल्फा स्टेट में आ जाएगा। जब आप अल्फा स्टेट में आ जाएंगे तो आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो आपके अंदर से उनके जवाब प्रकट होंगे।
हाँ, और ये जो आपके मन में, अंतर मन में जो प्रकट होता है, यही साधक के लिए वेद है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यही साधक के लिए वेद है। आप यज्ञ करिए, मतलब आप आपकी सांसों को पर ध्यान दीजिए, वायु का अपान में, अपान का वायु में आप हवन करिए, और उसके बाद में आपका मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आपके अंदर से आपको आपकी समस्याओं की, आपकी चुनौतियों के जवाब आएंगे। और ये अंदर से जो जवाब प्रकट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको वेद कहते हैं। और ये वेद हर एक के लिए अलग अलग है, मतलब कि आप अपने मन में जो चिंतन करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे, तो आपके लिए जो सबसे उपयुक्त हाँ क्या कहना चाहिए कि सल्यूशन है आपके लिए, जो आपकी समस्या का समाधान है, वो आपको आपके हृदय प्रदेश में ही मिल जाएगा, आपका हार्ट चक्रा में ही मिल जाएगा। मतलब आपके अंदर से ही आपको आपके सवालों के, आपके प्रश्नों के, आपकी हर समस्या का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये है कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाए, तो हम जो भी प्रश्न पूछते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे अंतर मन से आते हैं, और वो जो जवाब आते हैं वो हमारे लिए एकदम सही होते हैं, वो हमारे अंतर मन की आवाज़ होती है। और अगर हम उसको सुन के, हमारे अंतर मन की आवाज़ को सुन के कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो वो हमेशा सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे श्री कृष्ण ने भी गीता जी में यही कहा है, आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है, आप जितने भी ग्रंथों को, उपनिषदों को पढ़ेंगे वो सब भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आप आपके कॉन्शियस माइंड को शांत करिए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करिए। आपके कॉन्शियस माइंड को आप जब शांत करेंगे तो आप अल्फा स्टेट में पहुंचेंगे, और अल्फा स्टेट में जब आप पहुंचेंगे तब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब परमात्मा की आवाज़, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, जब हम उनसे कुछ भी प्रश्न पूछेंगे, हम हमारी समस्याओं का कुछ भी हल उनसे पूछेंगे, तो हमारी समस्या का हमको सर्वश्रेष्ठ हल मिलेगा। स्वयं परम चेतना से हमको वो जवाब मिलता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है, प्योर कॉन्शियसनेस से मिलता है। तो अंतर्मन और कुछ नहीं, आपके अंदर की आवाज़। जब आपने अपने मन को पूरी तरह से शांत कर दिया, पूरी तरह से जैसे ही आप शांत करेंगे, उसके बाद में आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, तो उसका जवाब ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आना शुरू हो जाता है। और वो जो अंदर से आवाज़ आती है, वही आपका सल्यूशन है, वही साधक का वेद है। वेद कैसे प्रकट हुए? वेदों को कहते हैं ना कि अपौरुषेय हैं, कि वेद स्वयं प्रकट हुए। स्वयं कैसे प्रकट हुए? कि ऋषि मुनियों ने जब इस ब्रह्मांड की संरचना को समझना चाहा, या उनके सामने कोई भी चुनौती थी, किसी भी चीज को, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, किसी भी चीज को समझना था ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन कहाँ पाया? ऋषि मुनियों ने उनका सोल्यूशन कहाँ पाया? अपने हृदय में पाया। उन्होंने साधना की, उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने पर उनने जो भी प्रश्न किए, वो उनके हृदय में उसका जवाब प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों के हृदय में जवाब प्रकट हुए। हृदय में प्रकट हुए मतलब वेद प्रकट हुए। वेद का मतलब क्या? ज्ञान। कि ऋषि मुनियों को जो भी प्रश्न थे, उनके जवाब उनके हृदय में मिल गए। हृदय में मिल गए, उनकी अंतरात्मा में आवाज, अंतरात्मा की आवाज से उनको उनकी हर चीज जो उन्होंने चाही थी, जो नॉलेज चाहा था, वो उनको मिल गया। वैसे ही हमको जो चाहिए, हम ऋषि मुनि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ऋषि मुनि, हम ऋषि भी बनना चाहे तो बन सकते हैं। ऋषि मतलब क्या? साइंटिस्ट। हाँ, पुराने जमानों में साइंटिस्ट से क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता था। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गीता जी में है, या और दूसरे ग्रंथों में भी, हमने गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक जैसे देखा, कि आपकी समस्या का, हर एक समस्या का हल आपके अंदर मौजूद है। आपके संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसका हल आपके अंदर मौजूद है। अंदर मौजूद है तो कैसे अंदर मौजूद है, वो किस तरह से आपको मिलेगा, उसका हल गीता जी में भी बताया है। मैं आपको रोज कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हम उसको बदल सकते हैं। गीता जी में बार बार श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मन आदमी की श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वैसे उसका संसार होगा। जैसे आदमी की वृत्ति होगी, वैसा उसका संसार होगा। वृत्ति मतलब क्या? चित्त।
चित्त मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमने आज तक जो चीज़ें डाल रखी हैं वो चीज़ें ही हमारे सामने आज संसार में प्रकट हो रही हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर तुमको तुम्हारे जीवन को बदलना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी वृत्ति को बदलना पड़ेगा, तुम्हारे विश्वास को बदलना पड़ेगा, तुम्हारी मान्यताओं को बदलना पड़ेगा, तुम्हारी आस्थाओं को बदलना पड़ेगा। आप आपकी मान्यताओं से, आपकी आस्था से, आपकी वृत्ति से, या तो आप देवता है, या तो मनुष्य हैं, या तो यक्ष हैं, या तो राक्षस है। इन सब में क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, हमारे अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो ही हमारे संसार की रचना कर रही है। जैसे हमारे अंदर भाव हैं वैसे ही हम या तो मनुष्य हैं, या तो देवता हैं, या तो राक्षस हैं। देवता जो हर चीज को अपने मन में सोच के प्रकट कर सकते हैं, हाँ, मनुष्य जो हर चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और राक्षस जो हर किसी को मारना चाहता है। ये सब हमारे मन की वृत्तियां हैं, और हमारे मन की जैसी वृत्ति होगी, हमारे मन का जैसा भाव होगा, वैसे ही हमारे संसार की रचना हो जाती है। ये गीता जी में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइंस, ये कहता है कि हम हमारे अंदर सबकॉन्शियस में हमने जो बिलीफ सिस्टम बना रखा है, जो मान्यताएं बनाए रखी हैं, उन मान्यताओं के आधार पे हमको हमारा संसार दिखता है। हमारी जैसी दृष्टि है वैसी हमको सृष्टि दिखाई देती है। तो इस सृष्टि को बदलने का, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव लाने का, हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, या जो कुछ भी हम चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसका जवाब कहाँ से लेके आएँ, कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, कैसे आनंद आए, हाँ, कहाँ हम इन प्रश्नों का जवाब जाके ढूंढें, हमारे व्यापार में कैसे सफल हों, हमारे संबंधों में कैसे सफल हों, हम हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करें, इन सब के सलूशन कहाँ हैं। मैं अपने करियर में अच्छा करूँ, हाँ, मैं अच्छा घर बनाऊँ, हर चीज़ जो भी आप सोचना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उसका कहाँ सलूशन है? आपके अंदर सलूशन है। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। कैसे आप वहाँ तक पहुँचो, अपने अंदर कैसे पहुँचो, उसका भी सलूशन श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज मेडिटेशन में भी हम यही बता रहे हैं कि अपने आप को, अपने मन को अल्फा स्टेट में लेके जाइए। मन को अल्फा स्टेट में लेके जाना मतलब कि हमारे कॉन्शियस मन को, हमारे चेतन मन को हम शांत करें। शांत कैसे होगा वो? जब हम हमारा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर लेके जाएंगे, जब हम लगातार हमारा ध्यान पूर्ण रूप से हमारी सांसों के ऊपर रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम हमारे ध्यान को हृदय पे लगाते हैं, तो फिर हमारे मस्तिष्क में से जवाब नहीं आएंगे, हमारे हृदय में से जवाब आएंगे। जब हमारी चेतना को अपने हृदय पर रखेंगे, और उस समय अगर हमारे मन में कोई भी प्रश्न है तो उसका जवाब हमारी चेतना से आएगा। हमारी चेतना से क्या मतलब है? हमारी चेतना और परम चेतना एक ही है। हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो हम उस परम चेतना से कनेक्ट हो गए। जैसे ही हमने हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत किया तो हम परम चेतना से कनेक्ट हो गए, और उस समय जो भी जवाब आ रहा है वो परम चेतना का जवाब आ रहा है, वो हमारे अंतर मन की आवाज़ आ रही है, वो हमारा इंट्यूशन है, और वो हमेशा सही होता है। तो अगर आपको कोई सलूशन चाहिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, कुछ निर्णय लेना है आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी मंदिर में जाके, आप मंदिर में जाओ, पूजा करो, सब करो, गुरुओं से मिलो, वो उसमें परेशानी नहीं है। पर अगर आपको आपके लिए सबसे अच्छा उत्तर चाहिए तो वो आपको आपके अंदर मिलेगा, क्योंकि आप ही अपने आप को जानते हो। आपके अंदर कैसी वृत्ति है, आपके अंदर कैसी प्रवृत्ति है, वो आपके अंदर है, वो किसी दूसरे को नहीं पता है। तो आप जो डिसीजन है, जो निर्णय है, जो आपके लिए सर्वोत्तम है, वो आपको ही पता चल सकता है, आपके अंदर से ही पता चल सकता है। और इसको पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे अंदर से जवाब पाना कोई मुश्किल काम नहीं। ऋषि मुनियों ने तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपने अंदर से प्राप्त किया। मतलब कि वेद उनके हृदय प्रदेश में स्वयं प्रकट हुए। स्वयं प्रकट हुए मतलब कि अंतर मन की आवाज के स्वरूप में प्रकट हुए। आपको वेदों की खोज नहीं करनी, आपको पूरे ब्रह्मांड की खोज नहीं करनी है। आपको तो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आपको तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है। आपको तो अपने जीवन में जो रात दिन की आपाधापी में आपके सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं, आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, आपके सामने जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो आपको निर्णय लेने होते हैं,
वो कैसे हों, वो सर्वोत्तम कैसे हों, वो आपको आपके अंदर से निर्णय लेना है, आपको अंदर से उसको जानना है, और वो आप जान सकते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया कि परम चेतना पर ध्यान लेके जाइए, ओम पर ध्यान लेके जाइए, जिससे इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है। कैसे ध्यान लेके जाएंगे? अपने मन को शांत करिए, आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। पूरा ध्यान अपने सांसों की आवन जावन पर लगाइए, कैसे सांसें आ रही हैं और कैसे सांसें जा रही हैं। जब आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। हाँ, जब आप पूरी तरह से अपने शरीर को तनाव मुक्त कर देते हैं, आपका मन धीरे धीरे, जब आप सांसों पर ध्यान रखते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन जब शांत हो जाए तो उसको अपने हार्ट चक्रा पे, अपने हृदय चक्र पे अपनी चेतना को ले जाएं और शांत होकर बैठ जाएं। जब आप अपनी चेतना को अपने हृदय प्रदेश पे ले जाएंगे, हार्ट चक्रा पे ले जाएंगे, वहाँ शांति से बैठें, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर से आपको महसूस होगा कि कोई आवाज़ आई है, आपके प्रश्न का जवाब आया है, और वो जो जवाब है वो आपके अंतर्मन का जवाब है। थोड़े दिनों की प्रैक्टिस से ये चीज़ की जा सकती है। थोड़े दिन ध्यान करना हम सीख लें, मेडिटेशन करना सीख लें, और सुबह उठ के हम, जब हमारा मन शांत होता है उस समय मेडिटेशन करें, किसी शांत स्थान पर जाकर हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और फिर हम हमारे प्रश्नों के जवाब ढूंढें, तो हमको हमारे प्रश्नों के जवाब जरूर मिलते हैं। हो सकता है शुरू में इसमें थोड़ी परेशानी आए, शुरू में हमको कन्फ्यूज़न हो कि ये कौन से तो मेरे मस्तिष्क की आवाज़ है और कौन से मेरे अंतर मन की सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ है। पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 21 डेज 30 डेज, अगर आप 1 घंटा भी ध्यान करते हैं और अपने मन को पूरी तरह से शांत करते हैं, विचार शून्य करते हैं, तो आप अपने आप ही अपने इंट्यूशन को समझना शुरू कर देंगे। और जब आप इंट्यूशन की जो भी आवाज़ होती है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे आपका भी फ़ायदा होने वाला है और इस पूरे संसार का भी फ़ायदा होने वाला है। परमात्मा की जो आवाज़ है, प्योर कॉन्शियसनेस, परम चेतना की जो आवाज़ है, उसमें कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। आपका मेरा भी फायदा होगा, इस पूरे संसार का फायदा होगा। आप कोई व्यापार करने जाएंगे तो उस व्यापार में सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, पूरे संसार का फायदा होगा, क्योंकि परमात्मा सबके लिए है। एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है जो सबके अंदर मौजूद है। और जब वो कोई निर्णय लेती है, वो जब कोई सोल्यूशन देती है, तो वो सोल्यूशन सबके लिए होता है, तो किसी एक के लिए नहीं होता है, वो स्वार्थ नहीं होता है, वो हमेशा सबके फायदे के लिए होता है, सबका उसमें, सबके लिए अच्छाई छुपी हुई होती है उसमें। तो अपने निर्णय, अपनी परेशानियों, अपनी चुनौतियों, अपने जीवन को में कोई भी बदलाव करना है तो अपने इंट्यूशन को पकड़िए, अपने अंतर्मन को समझिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को समझिए, और फिर आप देखेंगे कि आप जीवन में जो भी करेंगे वो आपको बहुत आनंद देने वाला है, वो आपको बहुत खुशी देने वाला है, और आपके चारों तरफ के वातावरण को, आपके चारों तरफ के जीवन को बदल देगा। अगर आपको इंट्यूशन से रिलेटेड और कोई बात समझनी है, इसको कैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करें, तो आप मेरे से 1 to 1 पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा इसमें। आज के समय में इंट्यूशन ही सबसे वैल्यूबल है, और आप देखेंगे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स में हैं, प्लेयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब, इनको अपने इंट्यूशन को पकड़ना बहुत तगड़े तरीके से आता है। ये इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्लेयर्स हैं, जो कुछ भी हैं, ये सब लोग, इनको इंट्यूशन की आवाज़, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है तो आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत आनंद में रह सकते हैं। अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करिए, अपने इंट्यूशन को समझिए, और देखिए कि आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। मुझे इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब भी आप चाहें आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको किसी भी तरीके से मदद करने में। थैंक यू वेरी मच।